नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और निष्पक्ष रूप से हम पत्रकारिता करेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के मोहाली जिले की, जहाँ पर दीपावली को लेकर जो है प्रशासन के द्वारा कई तरीके के नियम जो है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जो यहाँ की जिला मजिस्ट्रेट हैं कोमल मित्तल, उन्होंने पटाखे चलाने को लेकर जो है कई तरीके के यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। बीएनएस की धारा 163 जो है यहाँ पर लागू रहेगी और ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों को चलाने पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर चाहे वो दिवाली का त्योहार हो, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हो, क्रिसमस हो या फिर नया साल हो, इन चारों ही त्योहारों को आगे देखते हुए जो है पटाखे चलाने को लेकर नए नए समय मुकर्रर किए गए हैं। और वही डिटेल जो है हम आपको साझा कर रहे हैं, क्योंकि दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना बेहद ही जरूरी है। और अगर हम उनके आदेशों की बात कर लें तो जिला मजिस्ट्रेट ने यह बताया है कि पंजाब सरकार के विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जो है 18 सितंबर 2025 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुरूप जो है व्यापारियों के द्वारा पटाखों की खरीद, बिक्री और जो भंडारण की जो नाजायज कोशिश की जाती है, इसके लिए जो है निर्धारित नियम जो बनाए गए हैं वो सभी को पालन करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर लड़ीदार पटाखों के जो निर्माण है, उनका भंडारण है, वितरण है, बिक्री है, प्रयोग पर पूरी तरीके के प्रतिबंध रहेंगे। यानी कि ग्रीन पटाखों के अलावा कोई दूसरे पटाखे जो है यहाँ पर नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा बता दें कि ग्रीन पटाखों में सिर्फ वही अनुमति है जिसमें कि बोरियम सॉल्ट, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या फिर स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे पटाखों के बिक्री की जो है अनुमति रहेगी और ये पटाखे जो है केवल उन्हीं दुकानों पर मौजूद रहेंगे जिनके लिए लाइसेंस जो है जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि पंजाब सरकार के द्वारा जो निर्धारित आदेश हैं उसके अनुसार दिवाली के लिए आपको बता रहे हैं कि पटाखे चलाने का जो समय है वो रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। यानी कि मोहाली में आपको दिवाली के दिन जो है 2 घंटे ही पटाखे चलाने का समय दिया गया है और वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही आप कर पाएंगे। तो वही बात अगर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की करें तो आपको जो है सुबह 4 से 5 और फिर रात 9 से 10 बजे तक का समय दिया गया है। यानी कि श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है उस दिन के लिए आपको 2 समय अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें कि सुबह 4 से 5 और फिर उसके बाद जो है रात 9 से 10, यानी कि 1-1 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम क्रिसमस की बात कर लें तो रात 11 बजे, माफ कीजिएगा, अगर हम क्रिसमस की बात कर लें तो रात 11:55 से लेकर 12:30 तक, यानी कि तकरीबन आपको यहाँ 1 घंटे के आसपास की अनुमति दी गई है। और नए साल को लेकर भी यही समय सीमा यहाँ पर तय की गई है और इसके अतिरिक्त किसी भी अवसर पर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आप चाहें कि धनतेरस हो या छोटी दिवाली पर पटाखे चलाएं तो भाई आप ऐसे पटाखे नहीं चला पाएंगे। दरअसल यहाँ पर यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट प्रदूषण की बात हो रही है, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण जो है जहरीली होती जा रही है, हवा दमघोटू होती जा रही है, तो वहीं पंजाब के AQI को लेकर भी है जो बात होने लगी थी कि जिस तरीके से हवा का जो गंदगी का लेवल बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए प्रशासन के द्वारा इस तरीके के नियम जो हैं वो तय किए गए हैं। तो वही आपको बता दें कि सामूहिक फायर क्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए पहले से विशेष स्थलों की पहचान की जाएगी। यानी कि अकेले पटाखे जलाने के बजाय आपके लिए एक स्थान भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा जहां पर आप इकट्ठे होकर पटाखे चला सकेंगे। और ये भी साफ किया है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आप पटाखों को खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि त्योहार के सीजन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोग पटाखे मंगवाते हैं, लेकिन मोहाली में जो है यहाँ पर आप ये ऑनलाइन पटाखे नहीं मंगवा पाएंगे क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये आदेश है और पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को जो है इन आदेशों को सख्त निगरानी और इनका पालना सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है। और आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है हवा की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखने की बात की
की गई है, क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर AQI जो है 291 के पार चला गया था। तो वहीं पंजाब के AQI को लेकर भी सरकार और प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है कि कहीं दिवाली के बाद जो है यहाँ की हवा दमघोटू ना हो जाए। और इन आदेशों को जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी जो आदेश जारी किए गए हैं उसकी पूरी तरीके से पालना की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप इन आदेशों को तोड़कर अपनी मनमर्जी चला लेंगे तो भाई इसके लिए भी जो है धाराएं लगाई गई है। और आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जो है तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो संबंधित धाराएं है उसके तहत भी कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती है। और जो ये पूरे आदेश हैं वो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक जो है लागू रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी जो है हम पंजाब सरकार के द्वारा किस तरीके से दीपावली, क्रिसमस, नया साल या फिर श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व है उसे लेकर 4 अलग अलग मौकों के लिए पटाखे चलाने को लेकर जिस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं, और साथ ही लोगों से ये भी अपील की गई है कि त्योहार मनाएं लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान खास तौर पर रखें। तो वहीं बात अगर हम पड़ोसी चंडीगढ़ की कर ले तो वहां पर भी जो है अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा चंडीगढ़ में विशेष स्थान भी निर्धारित किए गए हैं जहां पर पटाखों की बिक्री हो सकेगी। ऐसी ही कई और खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे डे टू डे न्यूज भारत पर। और इसके अलावा डे टू डे न्यूज भारत आप सभी से यही अपील करता है कि दिवाली मनाएं लेकिन सेफ और स्वच्छ तरीके से मनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसके अलावा पर्यावरण का भी ख्याल रखें। हैप्पी दिवाली आप सभी को डे टू डे न्यूज भारत की तरफ से। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।